Hello everyone, myself Abhishek Tiwari. Today we will discuss पेनिसुलर इंडियन रिवर्स प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि हमारी टीम के द्वारा क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है जिसकी लैंग्वेज बाइलिंगुअल देखने को मिलेगी और यह आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है एसएससी के साथ साथ जितने भी रेलवे के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर हेल्पफुल होगा। इवन आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए यह क्लास हेल्पफुल होने वाली है। आप एग्जाम कोई भी दे रहे हो, ठीक है, वहाँ पर भारत की नदियाँ जो हैं वो चैप्टर पूछा ही जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस वजह से यह क्लास आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। जो लास्ट के जो वीडियोस हैं उनमें आपने सपोर्ट किया, आगे भी आपका सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट कैसे आप लोग करोगे, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना है और इसी तरह आप हमारा सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको बतानी है, यहाँ पर हमारे बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारी टीम के द्वारा जीके सुपर 40 कोर्स लॉन्च किया गया है और जिसकी टाइमिंग होगी 40 आवर्स, यानी 40 घंटे में ये कोर्स आपको कंप्लीट करके यहाँ पर आपका दिया जाएगा, ठीक है। इसकी वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 मंथ के साथ साथ यहाँ पर 3 मंथ और 6 मंथ वैलिडिटी इसकी देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ इसके प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 99 रुपीज से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो आपको फ्री में प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, जो भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको टेस्ट सीरीज फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, तो इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर फिल करनी है और आपको ये कोर्स परचेज करना है। अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पर हमारा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो। कूपन कोड के बारे में अगर बताएं तो ABHI, यानी अभी कोड लगाओगे आप तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ओके। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे, एक सामान्य परिचय देखेंगे। भारत के प्राचीनतम नदी तंत्र के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर हमें प्रायद्वीपीय नदी तंत्र देखने को मिलता है जो सबसे पुराना नदी तंत्र है, ओल्डेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो नदियां बहती हैं उनकी जो घाटियां हैं, जो उनका सरफेस है बहुत ही पुराना है, या कह सकते हो घिस चुका है, ठीक है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, प्राचीनतम या ओल्डेस्ट कहते हैं, ओके। यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख रिवर आएंगी, मेजर रिवर्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। एक पार्ट आपका आ जाएगा बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन सी नदियां गिरती हैं, दूसरा पार्ट आ जाएगा आपका अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, यहाँ पर महानदी आपकी आ जाती है, गोदावरी आ जाती है, उसके बाद कृष्णा के साथ साथ कावेरी नदी देखने को मिलती है, ठीक है। अरब सागर की अगर यहीं पर हम बात करें तो यहाँ पर आपको नर्मदा देखने को मिलती है, नर्मदा के साथ साथ साबरमती देखने को मिलती है, ताप्ती भी देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही हूँ या अरब सागर की तरफ जा रही हूँ, ये जो भी नदियां होती हैं ये मौसम पर डिपेंड करती हैं, या कह सकते हो इनको मौसमी नदियां भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, मौसमी नदियां भी कहते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की जीवन रेखा कहलाती है, ठीक है ना। जो प्रायद्वीपीय भारत है उनकी लाइफलाइन कहलाती है, ये जीवन रेखा कहलाती है, इन्हीं पर डिपेंड होती है सारी चीजें, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ, या आप इसको कह सकते हो पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां, ठीक है। पूर्व का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर इस साइड में प्रवाहित होने वाली या बहने वाली जो भी नदियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे महानदी के बारे में, महानदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। इस नदी के ओरिजिन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इस नदी का ओरिजिन होता है सिहाव पहाड़ी और इसकी लोकेशन है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में सिहावा हिल्स देखने को मिलते हैं, वहां से इस नदी का ओरिजिन होता है।
यह नदी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। कहाँ पर बना रही है? बंगाल की खाड़ी में यह नदी अपना मुहाना बनाती है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, इस नदी के ऊपर आपको नाराज प्रोजेक्ट देखने को मिलता है जो उड़ीसा में है। उसके साथ साथ इसी नदी के ऊपर आपको टिकरपारा प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है जो उड़ीसा में है। ओके, और उसके साथ ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाथ में लिखवा सकते हो, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी लोकेशन है उड़ीसा में, ठीक है, ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है। इस नदी के किनारे आपके जो प्रमुख शहर हैं उनमें से एक आपका रायपुर हो जाता है। रायपुर के साथ साथ कटक, कटक के साथ साथ आपका पुरी भी देखने को मिलता है। उसके साथ इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें शिवनाथ है, शिवनाथ के साथ साथ आपको हसदेव भी देखने को मिलेगी, मंड देखने को मिल जाएगी, इब देखने को मिल जाएगी, और जोंक, और लास्ट में आपको यहाँ पर तेल नदी भी देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, चलिए इसको मैप पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये महानदी है, ठीक है ना, महानदी बहकर जा रही है और ओरिजिन कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से है। इसी के ऊपर आपको ये डैम भी देखने को मिलेगा, लॉन्गेस्ट डैम, नाम क्या है इसका भैया? तो इसका आप क्या बोलोगे? हीराकुंड डैम है। ओके, और हीराकुंड डैम इसी नदी के ऊपर है। उसके बाद यह नदी आगे बढ़ेगी और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जो वाटर है, जो पानी है, उसको डिपॉजिट कर देगी या गिरा देगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन त्र्यंबकम पहाड़ी से हमें देखने को मिलता है। त्र्यंबकम पहाड़ी है कहाँ पर? तो आप क्या बोलोगे? पश्चिमी घाट में हमें देखने को मिलती है त्र्यंबकम पहाड़ी, ठीक है। पश्चिमी घाट में कहाँ पर? तो नासिक में। अब यहाँ पर बात आती है नासिक कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? नासिक हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिल रहा है? महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। इसकी टोटल लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी टोटल लेंथ हमें 1465 यानी 1465 देखने को मिलती है, ठीक है। अब इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो गई चीजें? इसकी लेंथ क्लियर हो गई। उसके साथ साथ ये अपना माउथ या मुहाना कहाँ पर बना रही? तो आप क्या बोलोगे? बंगाल की खाड़ी में बना रही है। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप चीजें आपको आसानी से क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज यानी इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। जो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें आपको पूर्णा देखने को मिल जाएगी, पूर्णा के साथ साथ प्राणहिता, वेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और दूधना, उसके साथ साथ सबरी भी देखने को मिलेगी। अब इंद्रावती यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि यह इसका ओरिजिन छत्तीसगढ़ से देखने को मिलता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद या आप कह सकते हो कि गोदावरी नदी में आगे आकर मिलती है। यहीं पर आपका एक इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है, ठीक है, और उस वाटरफॉल का नाम क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। अब यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि भारत का नियाग्रा कौन से जलप्रपात को कहा जाता है? आप क्या बोलोगे? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। चलिए राइट साइड में जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मंजरा देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ प्रवरा देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हम लोग देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आपसे बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर आपका आंसर आएगा गोदावरी, ठीक है ना। अब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा भी कहते हैं। उसके साथ साथ आपको क्या बोलना है? इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। तो दक्षिण गंगा हो गया, दक्षिण गंगा के साथ साथ आपको ओल्ड गंगा भी देखने को मिलेगा। ओके, अब इस नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे कि यह पूरा का पूरा जो सिस्टम है कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है यह नदी तंत्र। उसके बाद फिर तेलंगाना, तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में यह नदी तंत्र फैला। यहाँ पर याद देखना थोड़ा सा कि ये तंत्र के बारे में बात हो रही, ना कि पर्टिकुलर एक रिवर के बारे में बात हो रही। तंत्र का मतलब सिस्टम के बारे में यहाँ पर बातचीत
हो रही है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ इस तरह मैप पर भी देख सकते हैं। जैसे कि ये आपका पश्चिमी घाट वाला हिस्सा हो गया, यहीं पर आपको एक पहाड़ी देखने को मिलती है और ये पहाड़ी आपकी कौन सी होगी, त्र्यंबका पहाड़ी, लोकेशन नासिक हमने बताया आपको, ठीक है, या महाराष्ट्र। अब यहाँ से एक रिवर का ओरिजिन देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है, उसका नाम है, पहले तो पूर्णा हो गया, फिर इसी में हम अगर बात करें तो यहाँ पर आपको वर्धा देखने को मिल जाएगा। वर्धा के बाद अगर हम बात करें तो इस साइड में आपको ये पेन गंगा देखने को मिल जाएगा। कौन सा, पेन गंगा देखने को मिल जाएगा। इसी के आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें वेन गंगा देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वेन गंगा देखने को मिलेंगी। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इसी का नाम हो जाएगा प्राणहिता। क्या हो जाएगा, प्राणहिता, इसी का नाम हो जाएगा प्राणहिता, ठीक है। उसके बाद यहीं पर आपको एक डैम देखने को मिलेगा जिसे हम कहेंगे कालेश्वरम बांध। क्या कहेंगे, यहीं पर एक डैम है जिसे हम कहेंगे कालेश्वरम बांध, ये देखने को मिल जाएगा, ये बांध है आपका। फिर ये नदी गोदावरी में मुहाना बनाएगी, ये मिल जाएगी, ठीक है। यहीं पर आपको एक रिवर देखने को मिलेगी जहां पर चित्रकूट जलप्रपात है और रिवर का नाम क्या है, आप बोलोगे इंद्रावती, ठीक है। सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए और मैपिंग के ही थ्रू सारी चीजें आपकी चलेंगी और अच्छे से समझ में आएगा इजीली, ओके। फिर यहाँ पर आपको एक नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है, सबरी, ठीक है। क्या नाम है, सबरी नाम है, ओके। यहाँ पर आपको एक डैम देखने को मिलेगा। डैम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बांध देखने को मिलेगा, नाम क्या है उसका, पोलावरम बांध। कौन सा है, पोलावरम बांध आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट साइड की ट्रिब्यूटरी में एक आपके यहाँ पर प्रवरा देखने को मिल रही है, प्रवरा, ठीक है। उसके बाद इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मंजरा देखने को मिल रही है, मंजरा देखने को मिल रही है। और यहीं पर आपका एक डैम है जिसे हम कहेंगे निजाम सागर बांध, ठीक है ना। क्या बोलेंगे भैया, तो आप क्या बोलोगे, निजाम सागर डैम यहीं पर है, निजाम सागर, ओके, इज दैट क्लियर। और उसके बाद फिर यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद मुहाना बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं। तो अभी हमने बात की यहाँ पर निजाम सागर प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, निजाम सागर। उसके बाद श्री राम सागर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ जयाकवाड़ी भी देखने को मिलेगी और फिर पोलावरम देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब इसकी सहायक जो नदियां हैं उसको याद करने की हम ट्रिक देख लेते हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगी पेन, वेन, सब मंजूर, वृद्ध, इंद्र के प्राण लिए, ठीक है। इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी आएंगी। एक आपका आ जाएगा, पा से आपका कौन सा हो गया, आपका पेन हो गया, वा से आपका वेन हो गया और उसके बाद सा से आपका हो गया यहाँ पर सबरी, सबरी के साथ साथ यहाँ पर मंजूर से आप समझ सकते हो उसको कि मंजरा नदी होगी। वृद्ध से बात करें अगर तो यहाँ पर आपकी वर्धा हो जाएगी। इंद्र से अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी इंद्रावती हो जाएगी नदी, ठीक है। और प्राण से आपकी जो हो जाएगी ट्रिक वो आपकी प्राणहिता हो जाएगी, ठीक है। तो पेन वेन सब मंजूर, वृद्ध, इंद्र के प्राण लिए, ठीक है। ये आपको एक सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक है, ठीक है। और किसकी सहायक नदियां हैं तो आप कह सकते हो गोदावरी की, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर हम देखेंगे कृष्णा रिवर के बारे में, कृष्णा नदी, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है उसको यहाँ पर देखते हैं। कृष्णा नदी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है इसका ओरिजिन महाबलेश्वर से हो रहा है। महाबलेश्वर की लोकेशन की बात करें तो यह महाराष्ट्र में है और पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके मुहाने के बारे में अगर बात करें तो इसका मुहाना 1401 किलोमीटर की डिस्टेंस से यह ट्रेवल करती है, उसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहां पर डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो इसकी लंबाई भी हमें यहाँ पर पता चल गई कि 1401 या 1400 किलोमीटर देखने को मिलती है, ठीक है। इस नदी के अगर हम विस्तार के बारे में बात करें, कौन कौन से स्टेट में यह नदी देखने को मिलती है, तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर इसका विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है। कहाँ पर,
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद फिर कर्नाटक, कर्नाटक के बाद फिर तेलंगाना, तेलंगाना के बाद फिर आप कह सकते हो आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाती है। तो इतने स्टेट में यह नदी ट्रेवल कर रही है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में कोयना देखने को मिल जाएगी, फिर भीमा देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद मूसी, मूसी के बाद मुन्नीर आपको यहाँ पर सहायक नदी देखने को मिलेगी। दाएं साइड की सहायक नदी के बारे में बात करें तो घाटप्रभा, वरना, फिर पंचगंगा, फिर तुंगभद्रा, फिर मालप्रभा, उसके बाद फिर आपको दूधगंगा देखने को मिलेगी। तो ये आपकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर आपका है। ठीक है, महाबलेश्वर ये है आपका, कहाँ है लोकेशन भैया, तो आप क्या बोलोगे, महाराष्ट्र में है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ इस तरह है नदी, यहाँ पर आपको कोयना नदी देखने को मिलेगी। यहाँ पर कौन सी नदी है, कोयना नदी देखने को मिलेगी। अगर इस साइड की बात करें राइट साइड की, तो यहाँ पर आपको घाट प्रभा देखने को मिल जाएगी, घाट प्रभा देखने को मिल जाएगी, घाट प्रभा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको माल प्रभा देखने को मिलेगी, माल प्रभा देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको वर्णा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वर्णा देखने को मिलेगी। वर्णा के बाद यहीं पर आपको तुंगभद्रा नदी देखने को मिलेगी, जो दो धाराओं से मिलकर बनी है। एक धारा का नाम है तुंग और एक धारा का नाम है भद्रा। ओके, फिर इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें भीमा देखने को मिल जाएगी, भीमा देखने को मिलेगी। फिर इधर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पर मूसी देखने को मिल जाएगी, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मुन्नेर देखने को मिल जाएगी, ये कुछ इस तरह मुन्नेर देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर यह अपना डेल्टा बना लेगी, कहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे, बंगाल की खाड़ी में ये अपना डेल्टा बनाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर डैम कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक अलमट्टी डैम देखने को मिलता है, जिसकी लोकेशन है कर्नाटक में। उसके साथ साथ श्री सैलम डैम देखने को मिलता है, नागार्जुन सागर डैम देखने को मिलता है, तुंगभद्रा डैम भी देखने को मिलता है, जो आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पर हम इसकी सहायक नदियों की याद करने की ट्रिक को भी देखेंगे। ठीक है ना, ट्रिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर ट्रिक है, भीम तुम मेघा को पंचदूत दो। ठीक है, क्या है, भीम तुम मेघा को पंचदूत दो। ओके, तो भीम से आपकी होगी भीमा, उसके बाद माँ से आपका हो गया मूसी। ठीक है, और ता से आपका हो गया ये तुंगभद्रा हो गया। फिर माँ से आपका हो गया मालप्रभा हो गया। ठीक है, और ये घा से आपका हो गया घाटप्रभा, और पंच से आपका हो गया पंचगंगा, और दूध से आपका हो गया दूधगंगा। तो कुछ इस तरह इजीली भी आप इसकी सहायक नदियों को अपने दिमाग में फिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो इसका ओरिजिन ब्रह्मगिरी पहाड़ी से देखने को मिलता है, और कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे, पश्चिमी घाट में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, हालांकि आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो कर्नाटक में हमें देखने को मिलती हैं। और कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम क्या है, कुर्ग। तो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इस नदी का ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, डिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो 800 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए डेल्टा बनाती है। कहाँ पर, तो आप क्या कहोगे, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो हरंगी इसकी सहायक नदी हो जाएगी, हेमवती इसकी सहायक नदी हो जाएगी, और ये सहायक नदियां लेफ्ट साइड की होगी। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे राइट साइड की जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरी हैं, उनमें देख लेते हैं। तो एक स्वर्णावती हो गई, फिर एक आपकी अमरावती हो गई, उसके बाद फिर भवानी हो गई, फिर आपकी लक्ष्मण तीर्थ हो गई। तो ऐसी सहायक नदियां भी आपको देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके प्रोजेक्ट कौन कौन से यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कृष्ण राजा सागर बांध देखने को मिलेगा, मेट्टूर बांध यहाँ पर देखने को मिल जाएगा,
और शिव समुद्रम जलप्रपात भी देखने को मिलेगा। ये पूछा जाता है, शिव समुद्रम जलप्रपात भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, शिव समुद्रम जलप्रपात हो गया, कृष्ण राजा सागर डैम हो गया, मेट्टूर बांध भी हो गया। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कावेरी नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनको हम कैसे याद करें, कोई ट्रिक तो हमें बता दो। तो यहाँ पर ट्रिक है, हे लक्ष्मण सुषमा को आन दो। ठीक है, हे लक्ष्मण सुषमा को आन दो। तो हे से आपका हो गया, यानी हा से आपका हो गया हेमावती, लक्ष्मण से आपका लक्ष्मण तीर्थ हो गया, सा से आपका सुवर्णावती हो गया, और आ से या इधर देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अमरावती देखने को मिल जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम मैप पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कावेरी नदी देखने को मिलेगी, तो इधर हम लोग देखते हैं, ये आपका कर्नाटक का एरिया है, ये आपकी ब्रह्मगिरी हिल्स है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ से नदी का ओरिजिन होता है। यहाँ पर एक सहायक नदी है जिसे हम क्या कहेंगे, हरंगी बोलेंगे। ठीक है, हरंगी हो गया आपका। इधर की बात करेंगे तो ये आपको लक्ष्मण तीर्थ देखने को मिल जाएगा, लक्ष्मण तीर्थ देखने को मिलेगा। ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ। इधर हमें हेमावती देखने को मिलेगी, हेमावती देखने को मिल जाएगी, हेमावती हो गया आपका। हेमावती के साथ साथ यहाँ पर आपको सिमसा भी देखने को मिलेगी, सिमसा भी देखने को मिल जाएगी, ये हो गया आपका। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको काबिनी भी देखने को मिलेगी, ऐसी सहायक नदियां आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद इधर की बात करें, इस साइड यानी लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पर अर्कावती देखने को आपको मिलेगी, अर्कावती। ठीक है, अर्कावती। उसके बाद इधर भवानी देखने को मिल जाएगी, भवानी। ठीक है, भवानी के बाद यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अमरावती देखने को मिलेगी, कौन सी, अमरावती देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर ये अपना मुहाना कहाँ पर बना लेगी, तो आप कह सकते हो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं, जैसे इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, दक्षिण की गंगा भी कहेंगे। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, जो पूछा जाता है, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी को कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इसे पेरिनियल या कह सकते हो बारहमासी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे बारहमासी नदी भी कहा जाता है, इसे बारहमासी नदी भी कहा जाता है, बारहमासी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, पेरिनियल रिवर। कहने का मतलब ये है कि जब मानसून आता है भारत में, तो यहाँ पर इस साइड मैप में देखने की कोशिश करें, यहाँ पर ये बारिश करता है। जब मानसून भारत में आता है तो 6 महीने इधर जो मानसून आ रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पर बारिश हो गई इस, ठीक है, और उसके बाद जब ये उत्तर पूर्वी या लौटता हुआ मानसून आता है तो यहाँ पर बारिश करता है, तो 6 महीने इधर बारिश हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर पानी देखने को हमें मिलता है। ठीक है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, बारहमासी नदी कहते हैं, पेरिनियल रिवर कहते हैं। ओके, कावेरी नदी घाटी जो है आपकी दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इनको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बारहमासी के साथ साथ ये दक्षिण की कावेरी नदी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर दक्षिण की गंगा, ओके, ये गंगा ऐड करना, कावेरी नदी को कहते हैं। चलें आगे बढ़े, इसके बाद बात करेंगे हम स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी का ओरिजिन जो हमें देखने को मिलता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिल रहा है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से ओरिजिन हो रहा है इसका, छोटा नागपुर के पठार से इसका ओरिजिन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, रांची के आसपास वाले इलाके से निकलती है। उसके बाद अगर हम मुहाने के बारे में बात करें तो यह मुहाना आपका बालेश्वर या पश्चिम बंगाल या बंगाल की खाड़ी में बनाती है। ठीक है, कहाँ पर, बालेश्वर या पश्चिम बंगाल की तरफ बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी जो है इसी के ऊपर आपका एक जलप्रपात है जिसे हम क्या कहते हैं,
हुंडुरु जलप्रपात, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको तो हाथ पे आप लिखवा लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है। हुंडुरु वाटरफॉल कौन सी नदी के ऊपर है? आप क्या बोलोगे? स्वर्णरेखा नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे वैतरणी नदी के बारे में। वैतरणी नदी के बारे में अगर हम देखें तो उड़ीसा में इसका ओरिजिन होता है। क्योंझर आपका प्लेटू पड़ता है, पठार पड़ता है, वहां से इसका ओरिजिन होता है और यह नदी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी का उद्गम हमें छोटा नागपुर पठार से ही देखने को मिलता है और कौन से स्टेट में होगा तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर झारखंड में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, झारखंड से इस नदी का ओरिजिन होता है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि मुहाना कहाँ पर ये नदी बना रही है, तो आप क्या कहोगे? हुगली नदी में जाकर यह मिल जाती है और ये कहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे? पश्चिम बंगाल में है, ओके। सहायक नदी के बारे में बात करें तो यहाँ पर बोकारो हो गई, कोनार हो गई, जमुनिया हो गई, बराकर हो गई, ये इसकी सहायक नदी है। इस नदी के ऊपर आपके प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दामोदर नदी घाटी परियोजना देखने को मिलती है। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। और कब आई थी तो आप कह सकते हो इन 1948 में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कौन सा? कि भारत का जैविक मरुस्थल भी इसे कहते हैं, ठीक है, जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अत्यधिक बाढ़ के कारण इसे भारत का जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है। बाढ़ भी लगातार आती रहती है, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि भारत में कोयले के साथ साथ अभ्रक का जो क्षेत्र है वो इसी घाटी में स्थित है, ठीक है। और इस नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है, तो इस वजह से ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। आई होप हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं, ठीक है। तो अत्यधिक बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रह्माणी नदी के बारे में। ब्रह्माणी नदी का जो उद्गम हमें देखने को मिल रहा है वो कहाँ पर है? आप कह सकते हो रांची के समीप ही छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है नदी, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार से ही यह नदी निकलती है आपकी। और मुहाने की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में यह नदी अपना मुहाना बनाती है। कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनी है? तो आप कह सकते हो या कोयल और शाख नदियों से मिलकर बनती है, ठीक है ना। तो इस वजह से यह नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद एक और नदी देखने को मिलती है, नाम है उसका वैगई। वैगई नदी के बारे में बात करें तो वैगई नदी का जो उद्गम है वो हमें देखने को मिल रहा है कहाँ से? तो आप कह सकते हो तमिलनाडु से देखने को मिलता है। तमिलनाडु में कहाँ पर? तो वर्षानंद पहाड़ी से इसका उद्गम देखने को हमें मिलता है। यह नदी पाक स्ट्रेट या कह सकते हो पाक की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, पाक की खाड़ी में गिरती है या मुहाना बनाती है। मदुरै जो शहर है वो इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मदुरै जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो आप क्या कहोगे? इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और मदुरै शहर में कौन सा मंदिर स्थित है? फेमस मंदिर है, आप क्या कहोगे? मीनाक्षी टेम्पल यहीं पर स्थित है। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी टेम्पल यहीं पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर हम लोग एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ऐसी कौन सी नदी है जिसे हम स्टार्टिंग में अरुण नाम से जानते हैं, ठीक है ना, आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन के बारे में अगर देखें तो ऑप्शन आपके कौन से देखने को मिलते हैं? एक आपका सोन देखने को मिलता है, दूसरा आपका कोशी देखने को मिलता है, तीसरा आपका चंबल देखने को मिलता है, चौथा यमुना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोशी नदी। कोशी नदी को अरुण के नाम से जानते हैं प्रारंभ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इस नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, सहायक नदी कौन कौन सी है और ये फेमस क्यों है। ओके, चलिए
आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर बात करेंगे इंदौर के समीप एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है जनापाव पहाड़ी, और जनापाव पहाड़ी से एक नदी का ओरिजिन होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है ताप्ती, सेकेंड ऑप्शन है चंबल, फिर इसके बाद माही नदी, माही नदी के बाद महानदी। तो यहाँ पर जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी का ओरिजिन होता है। चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए फेमस है, यहाँ पर घड़ियाल प्रोजेक्ट भी चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी भी हो जाती है, इस वजह से चंबल नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, ठीक है। साल्ट रिवर किसे कहा जाता है, पहला ऑप्शन है माही, सेकंड है लूनी, फिर बनास है, फिर साबरमती है। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी। अब फटाफट आपको बताना है लूनी नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, ठीक है। और उसके साथ साथ माही नदी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, एक बात और आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ऐसी कौन सी रिवर है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। फटाफट अपने अपने आंसर करें। नेक्स्ट, इसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं, भेड़ा घाट के समीप एक कपिल धारा जलप्रपात है, ठीक है ना, एक कपिल धारा जलप्रपात है, और कौन सी नदी या जलप्रपात बनाती है, निर्माण करती है, ठीक है। ऑप्शन सुनते हैं जरा, एक है आपका नर्मदा, एक है आपका ताप्ती, फिर गोगक, फिर उसके बाद शरावती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा नदी सतपुड़ा या अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, उसके साथ साथ यह ऐश्वर्य का भी निर्माण करती है, इस वजह से यह नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जबलपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार मुख का निर्माण करती है। अभी देखो कुछ देर पहले मैंने बात की ज्वार नदमुख, या इसको आप ऐश्वर्य भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो कौन सी नदी बना रही है, अभी बात की है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नर्मदा नदी यहाँ पर ऐश्वर्य बना रही। बाकी सारी की सारी जो नदियां हैं, राप्ती, महानदी, स्वर्ण रेखा, ये किसका बना रही है, ये आपका डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट है, या कह सकते हो भिन्न है, ठीक है ना। अब क्यों भिन्न है उसके बारे में हम पता करते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, एक आपका नर्मदा है, दूसरी कावेरी है, फिर तीसरी कृष्णा है, फिर गोदावरी है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, कावेरी के साथ साथ ये कृष्णा और गोदावरी, ये सब की सब अपना मुहाना कहाँ पर बना रही है, तो बंगाल की खाड़ी में बना रही है। नर्मदा नदी कहाँ पर बना रही है, तो आप कह सकते हो कि अरब सागर या अरेबियन सी में यह अपना मुहाना बना रही है। तो इस वजह से यह इन सबसे अलग हो गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। गंगा डेल्टा बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा बना रही है, ठीक है। गोदावरी डेल्टा बना रही है, महानदी डेल्टा बनाती है। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो ताप्ती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती ऐश्वर्य का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर बात करेंगे कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। तो ये रिपीटेड है क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो तो आप सबको पता है कि ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाय मिस्टेक आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, क्षिप्रा नदी या सिप्रा नदी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसकी सहायक नदी है, ठीक है ना, किसकी सहायक नदी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गोदावरी, गोदावरी की होगी नहीं, फिर महानदी इधर भी नहीं जाएगी, ये नर्मदा नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चंबल हो जाएगा, ठीक है। चंबल की सहायक नदी सिप्रा है। सिप्रा नदी के पास आपका उज्जैन स्थित है, ठीक है ना, क्या है आप कह सकते हो उज्जैन यहाँ पर है एमपी में, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि क्या होता है, क्यों फेमस है। चलो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। अब आपको बताना है कि महाकुंभ का आयोजन कहाँ कहाँ पर होता है और कौन कौन सी नदियों के किनारे होता है। चलिए आज के सेशन को यहीं पर हम लोग वाइंड अप करेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं उनको समझ लेते हैं। ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके की जो क्लास होती है हमारी, वो आपको एवरी सैटरडे और संडे देखने को मिलेगी, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। वीडियो को पूरा देखना है, जैसा कि स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया है।
और फिर से बता रहे हैं, ठीक है, लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप पर देखने को मिलेगी, तो फटाफट आपको लेक्चर पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद ये जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करना है ऐप के ऊपर जाकर, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर इसीलिए हमने अरेंज किए हुए हैं। और यह जो होगा कोर्स वो आपका पेड कोर्स है, ठीक है, पेड कोर्स भी हमारे ऐप पर चलाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ स्टैटिक जीके के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनके नोट्स भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।